हाय स्टूडेंट, आप सभी को अंशिका क्लासेस में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थी की परेशानी को देखते हुए आज मैं आप लोग के समक्ष आईटीआई पॉलिटेक्निक के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान होते हैं कि मैट्रिक करने के बाद क्या करें और क्या ना करें। वे कन्फ्यूजन रहते हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर पॉलिटेक्निक अच्छा है या आईटीआई अच्छा है। तो मेरे नज़र में दोनों ही अच्छे हैं, पॉलिटेक्निक भी अच्छे हैं और आईटीआई भी अच्छे हैं। आप दोनों से अपना भविष्य सुधार सकते हैं। सभी विद्यार्थी से आग्रह है कि इसको ध्यान से समझें और जो आपको पसंद आए उसका जो है ना फॉर्म फिलअप कर लें। चलिए सबसे पहले बताते हैं। हम दो कलम बना लिए हैं, एक तरफ में मेरा पॉलिटेक्निक है और एक तरफ में मेरा आईटीआई है। अब दोनों में एक एक करके हम समझा रहे हैं। पॉलिटेक्निक का पूरा नाम होता है नाना यंत्र और आईटीआई का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हम लोग समझ गए कि पॉलिटेक्निक का पूरा नाम होता है नाना संयंत्र और आईटीआई का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। पॉलिटेक्निक में 3 वर्ष का कोर्स होता है, जबकि आईटीआई में 2 वर्ष का कोर्स होता है। हमने यह कन्फर्म हो गया कि पॉलिटेक्निक हमको 3 साल का करना होगा और आईटीआई हमको 2 साल करना होगा। इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं और इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। अब सेमेस्टर की बात है, सेमेस्टर समझ में नहीं आ रहा सेमेस्टर होते क्या हैं। तो सेमेस्टर का मतलब होता है कि जब हमारे स्कूल में या कॉलेज में साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, उसी को हम लोग जो है सेमेस्टर के नाम से जानते हैं। तो साल में आपको 6 सेमेस्टर देना होगा और इसमें 4 सेमेस्टर देना होगा। पॉलिटेक्निक जो व्यक्ति करते हैं, जो विद्यार्थी कर लेते हैं, उनके पहले जेई लग जाते हैं। जेई का पूरा नाम होता है जूनियर इंजीनियर। जेई का पूरा नाम होता है जूनियर इंजीनियर। इसमें एक और बात करें कि पॉलिटेक्निक में जितने भी टीचर होते हैं, जो क्लास कराते हैं, जो मास्टर होते हैं, वे बीटेक और एमटेक के ही होते हैं। इसमें वेतन ज़्यादा होते हैं और इसमें वेतन कम होते हैं। इसके अपेक्षा यानी पॉलिटेक्निक की अपेक्षा आईटीआई वाले लोगों का जो है ना वेतन कम होते हैं। ज़्यादा का डिफरेंस नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसमें सीटें कम होती है। अब सीट का मतलब ये हो गया कि जब वैकेंसी आता है उसमें सीट रिजर्व जितने हम लोग होता है कैटेगरी के आधार पर, उस आधार पर पॉलिटेक्निक का सीट जो है कम आता है, जबकि आईटीआई का जो है सीट सबसे ज़्यादा होता है। अब जरा आपको बता देते हैं कि पॉलिटेक्निक के अंदर जो है ना आईटीआई वाले लोग जो है ना कार्य करते हैं। पॉलिटेक्निक के अंदर आईटीआई वाले लोग ही काम करते हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक जो जूनियर इंजीनियर होते हैं उनके अंडर में बहुत सारे लेबर की ज़रूरत होती है और सारे लेबर, ट्रेनिंग वाले लेबर जो होंगे वह आईटीआई से ही आएंगे। हम लोगों ने समझ लिया कि जो पॉलिटेक्निक वाले होंगे उनके अंदर में ही आईटीआई वाले लोगों का जो है ना बहाली होगा, यानी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देख लेते हैं कि इसके पॉलिटेक्निक करने के लिए मैक्सिमम 10th पास चाहिए और आईटीआई करने के लिए भी 10th पास करना होना चाहिए। यानी 10th पास आप कर लिए हैं या आप एग्ज़ाम दे दिए हैं, रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब चलते हैं कि पॉलिटेक्निक में कौन कौन से कोर्स होते हैं। सर मुझे कोर्स भी पता नहीं कि किसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं और आईटीआई में भी हमको नहीं पता है कि इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं। तो मैं आपको बताते चलूँ कि पॉलिटेक्निक में बहुत सारे कोर्स होते हैं जिनका एक एक नाम है, पीई, पीपीई, पीएम, पीएमबी। तो चलिए हम एक एक करके हम मैंने बताते हैं, समझाते हैं कि पीई का मतलब होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, जिसको डिप्लोमा भी कहते हैं। अब वे व्यक्ति पीई कर सकते हैं जो 10th पास हो, जो 10th पास कर लिए हो। और यह कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का होता है। पीपीई और पीपीए कौन विद्यार्थी कर सकते हैं? तो पीपीए का सबसे पहले पूरा नाम जान लेते हैं, पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। ये वैसे व्यक्ति कर सकते हैं जो 10th पास हो प्लस 2 वर्ष का आईटीआई किए हो, वही व्यक्ति ही पीपीई फॉर्म भर सकते हैं, बाकी दूसरे विद्यार्थी नहीं भर सकते हैं। तीसरा है पीएम, इसको बोलते हैं पारा मेडिकल। हम लोग समझ रहे हैं पारा मेडिकल किसको कहते हैं।
जो डॉक्टरी लाइन में वगैरह होते हैं वही पैरामेडिकल होता है। वो वैसे भी विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं जो 12th पास हो साइंस से, जो 12th पास हो साइंस से वही व्यक्ति जो है ना पीएम का फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट है पीएमडी, पैरामेडिकल डेंटल। हम लोग समझ रहे हैं कि पैरामेडिकल डेंटल में क्या होता है, दांत से संबंधित। वे 10th पास भी होना चाहिए और विज्ञान और इंग्लिश में 10वीं क्लास में अच्छे से नंबर में पास किए हों, वही विद्यार्थी ही पीएमडी का फॉर्म भर सकते हैं। अब चलते हैं जरा आईटीआई में, इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, जैसे वायरमैन, मैकेनिक एग्रीकल्चर, पैटर्न मेकर, वेल्डर, कारपेंटर, प्लास्टिक पेंटिंग ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, बढ़ई, बुक बाइंडर, मशीनिस्ट। इस तरह से बहुत ज़्यादा ही सीट होते हैं, बहुत सारे कोर्स होते हैं, तो हम इसमें कर सकते हैं। अब मुझे आशा है कि आप लोग आईटीआई और पॉलिटेक्निक के बारे में समझ गए होंगे। धन्यवाद।